दोस्तों, हर वक्त भारत के बारे में बुरा सोचने वाले पड़ोसी देश पाक अब अपने देश को ही संभाल पाने में फेल साबित हो रहा है। बड़ी खबर ये है, रिसेंटली पाक और भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने ग्रेटर अफगानिस्तान मैप पेश किया है। इस मैप में इन्होंने पाक के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले रखा है और कईयों पर आने वाले समय में कंट्रोल लेकर के अपने देश के झंडे को फहराएंगे और ये भारत के लिए किसी कूटनीतिक जीत से कम नहीं है। दूसरी खबर, दूसरे पड़ोसी देश या फिर कहें दूसरे पाक बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कांगला अब चीन के S-400 जैसा ही डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, ओपेक प्लस कंट्रीज से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगभग 22 देशों ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे भारत के ऑयल सप्लाई चेन में काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जानते हैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। सबसे पहले खबर पड़ोसी देश अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानिस्तान में बैठे हुए तालिबान शासन के साथ भारत ने इन दिनों जो अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आते हैं और भारत से खड़े होकर के वो पाक, अमेरिका, चीन जैसे देशों को सीधे चेतावनी देते हैं। अब इस कमेंट्स के बाद पूरी दुनिया में भारत की चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच, जिसमें एयरबेस से लेकर के भारत और अफगानिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी, डायरेक्ट एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट, सब कुछ शुरू किया जा रहा है। एक ऐसा संगठन जो कि इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश मान्यता नहीं देता, भारत ने लगभग उसे मान्यता दे दी है और शायद भारत की यही कूटनीति थी, क्योंकि भारत इसी के दम पर आने वाले समय में पाक को घेरेगा और भारत आगे चल के कुछ करता उससे पहले ही तालिबान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि जब से इनके विदेश मंत्री यानी आमिर खान मुत्तकी भारत आए, उसके बाद पाक ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर सैन्य कार्रवाई की और बदले में अफगान की तरफ से भी कार्रवाई की गई और अब दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। जहां अभी तक कहा यह जा रहा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान शांत नहीं बैठ रहा और अब अफगानिस्तान की तरफ से एक नया नक्शा पेश किया गया है, जिस नक्शे का नाम है ग्रेटर अफगानिस्तान। और इस अफगानिस्तान के नक्शे में पाक से सटे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, वो सब कुछ अफगानिस्तान ने अपने देश में समेट करके रखे हैं। यहाँ पर अफगान और पाक के बीच आधिकारिक सीमा एक डूरंट लाइन है, लेकिन आज अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिब ना तो आज ना तो पहले इस तरीके की लाइन को मान्यता देता था। वो तो कुछ समय तक अफगान सरकार ने इन चीजों को न्यूट्रल रखने की कोशिश की, लेकिन जब से तालिब का शासन आया है, तब से सीमा झड़प तेज हुई है और ये ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की पूरी तैयारी है। अफगान में बैठे हुए तालिब का मानना है कि आज नहीं कल हम अपने ग्रेटर अफगानिस्तान को बना लेंगे और मे बी ये इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि भारत का छोटा सा सपोर्ट लेकर के बैठे हुए अफगानिस्तान ने उस देश की नाक में दम कर रखा है, जिसे आज खुल करके चीन, अमेरिका, तुर्की, अजरबैजान जैसे देश सपोर्ट करते हैं। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए किसी कूटनीतिक जीत से कम नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच हुई एक इंपॉर्टेंट बैठक में भारत को ईरान में मिले चाबहार पोर्ट के सैंक्शंस को लगभग 6 महीनों के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है, यानी कि भारत 6 महीनों तक यहाँ पर अपने ऑपरेशंस कर पाएगा। और अगर टाइमली भारत यहाँ से अपने खुफिया चीजें सीधे अफगानिस्तान तक पहुंचा देता है और आने वाले समय में अफगानिस्तान का सहारा लेकर के पाक पर दबाव बनाने की जरूरत पड़े, तो भारत आसानी से कर सकता है। लेकिन हमें नहीं पता कि 6 महीने बाद अमेरिका किस तरीके के फैसले की तरफ मूव करेगा। बट नाउ कि जितने भी हमें इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स करने हैं अफगानिस्तान, वो सब कुछ हमें इन्हीं 6 महीनों के भीतर कर लेने चाहिए। बाकी इस पर आपका क्या मानना है कि हमें ये काम इस टाइम में कर लेना चाहिए या फिर नहीं? यस और नो के साथ कमेंट्स में अपने आंसर जरूर लिखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश अब अपनी सीमाओं को, अपनी सैन्य सुरक्षा को और ज्यादा एडवांस करने की तरफ मूव कर रहा है। और ये बात कांगला अच्छे से जानता है कि भारत ने चिकन नेक के पास जिस S-400 को डिप्लॉय कर रखा है, ये तुर्की से या फिर अमेरिका से या दुनिया के किसी भी देश से हथियार खरीदते हैं, TB2 ड्रोन्स खरीद करके भारतीय सीमाओं के पास उड़ाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी तरीके की निगरानी रखने की भी कोशिश करेंगे, तो S-400 उन्हें तुरंत तबाह कर देगा। ऐसे में इन्हें भी डर है कि भारत आगे चल के हमारी सीमाओं पर नजर रख सकता है और कटीले तारों की इंस्टॉलिंग यानी कि फेंसिंग जो लगातार भारत बढ़ा रहा है, उसे भी बड़े स्केल पर शुरू किया जा चुका है। ऐसे में इनकी घुसपैठ, इनकी निगरानियां भारत को दिक्कत दें, उससे पहले ही भारत ने
रूस के साथ 5 और नई S-400 के स्क्वाड्रन्स खरीद को मंजूरी देने पर विचार करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब बांग्ला का डर है कि वो भी आने वाले समय में ऐसे हथियार खरीदेगा। और अभी इंटरनल रिपोर्ट्स का कहना है कि जल्द ही SY-400 जो कि चीन की एक मिसाइल प्रणाली है, इसे बांग्ला खरीदने जा रहा है। अगर इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो SY-400 मिसाइल सिस्टम लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर की लागत से खरीदा जाने वाला बांग्ला के लिए एक नया हथियार है, जो कि 8 ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL व्हीकल्स के साथ 4 से 8 मिसाइलें ले जा सकता है। इस सिस्टम की तकनीक 180 से लेकर के 400 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेजने की है, यानी कि सेम वही प्रोसेस जैसे कि S-400 काम करता है, और में भी कुछ चीजें और कुछ टेक्नोलॉजीज S-400 से अडॉप्ट करके इसमें इस्तेमाल की गई हैं। इसके अलावा इसके अंदर GPS गाइडेड और सैटेलाइट नेविगेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो कि इसे आसानी से डायरेक्शन देने में काम करती है। अब बांग्लादेश अपने रक्षा हथियार को प्राथमिकता देने के लिए, उन्हें एडवांस करने के लिए फोर्सेस गोल 2030 पर कदम उठा रहा है, यानी कि 2030 तक बंगाल की खाड़ी के अंदर ये अपनी सुरक्षा को पूरी तरीके से मजबूत कर देंगे। अपनी तीनों सेनाओं को इतना ज्यादा मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में कोई भी देश इनसे हाथापाई ना कर पाए। लेकिन ये जानते हैं कि जब भी इन्होंने चाइनीज हथियार खरीदे हैं तब इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हम आपको छोटा सा एग्जांपल बताएं तो कुछ समय पहले जब शेख हसीना सरकार पलटी थी, तब इन्होंने चीन से कुछ आधुनिक फाइटर जेट खरीदे थे। शुरू में इन्होंने मोटा पैसा देकर के वो फाइटर जेट खरीद लिए, लेकिन जब उन्हें ऑपरेट करने का समय आया तो उनमें से सिर्फ 3-4 ही ऑपरेट हो पाए। किसी के विंग्स काम नहीं कर रहे थे, किसी के लॉन्चर्स नहीं काम कर रहे थे, और तमाम ऐसी कमियां देखने को मिली, जिसके बाद ट्रस्ट टूटा और दुनिया के कई देशों के साथ चीन ने जिन फाइटर जेट्स की डील साइन कर रखी थी, उन्होंने अपनी डील रद्द कर दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सही समय पर यह हथियार भी काम करेगा या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं पैरेलली भारत की बात की जाए तो भारत ने S-400 रूस से न सिर्फ खरीदा है, बल्कि अब आने वाले नए स्क्वाड्रन्स भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। और में भी रूस को किसी देश से ऑर्डर मिलता है तो कहेगा चुपचाप भारत से इंपोर्ट करा लो, हमारी आपस में बातचीत हो चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट OPEC प्लस ग्रुप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नवंबर 2025 से अब OPEC प्लस कंट्रीज तेल के प्रोडक्शन को रोकने की तैयारी में हैं। अब इसका सीधा असर पड़ेगा उन देशों में जो कि तेल इंपोर्ट करके ही अपनी इकोनॉमीज को रन करते हैं, स्पेशली भारत, चीन जैसे देश जो कि अपनी तेल जरूरतों का 80 से 85% हिस्सा इंपोर्ट के भरोसे लेकर के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रूस जैसे देश, तभी तक हम सस्ता तेल इंपोर्ट करा रहे थे, लेकिन अमेरिकी धमकियों की वजह से हमें वो सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब करनी पड़ी। बट OPEC प्लस का मानना है कि दिसंबर 2025 में तेल प्रोडक्शन को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। करंटली ऑयल प्रोडक्शन को अलग अलग लेवल्स के हिसाब से रोका जा रहा है, जहां दिसंबर 2025 में 1.37 लाख प्रति बैरल तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। अब इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि OPEC प्लस क्या है। OPEC प्लस एक ऐसा संगठन है जहां पर कई देशों ने इसे तैयार किया ताकि ऑयल सप्लाई चेन को कंट्रोल किया जा सके। OPEC प्लस में रूस, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान सहित 22 देश शामिल हैं। ये ऐसे देश है जो कि दुनिया के आधे तेल को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब भी ये देश किसी भी तरीके का फैसला लेते हैं तब ऑयल मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। अगर ये सभी देश मिलकर के तेल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कीमतें घटती हैं, और जब भी ये तेल प्रोडक्शन घटाते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब अभी फिलहाल के लिए तेल प्रोडक्शन घटा है तो कीमतें बढ़ी हैं, और आगे चल के तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, 1.37 लाख प्रति बैरल पर डे किया जाएगा, तो डेफिनेटली तेल की कीमतें घटेंगी। करंटली ये सारे देश मिलकर के एक दिन में करीब 29 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करते हैं। और यहीं पर काम आता है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स अगर किसी देश के साथ हमने साइन कर लिए हैं तो जिस प्राइस पर वो साइन हुआ है उसी प्राइस पर तेल मिलता है। इसमें से कई ऐसे देश जिनके साथ हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर चुके हैं, फिर चाहे वो कतर के साथ LNG खरीदनी हो या फिर सऊदी के साथ तेल की। रूस के साथ भी कुछ ऐसे ही एग्रीमेंट साइन किए गए थे, लेकिन फिलहाल के लिए वो होल्ड्स पर हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।